अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल कुरान एंड उर्दू एजुकेशन में आप सबका खैर मक़दम है। पिछले सूरह फतह तक सारे क़वाइद और मखारिज के साथ में पढ़ा दिए गए थे। आज आपको बैक वक्त यानी एक मरतबा में 2 सूरतें पढ़ाई जाएगी सारे क़वाइद और मखारिज के साथ में। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि अपने कीमती वक्त को निकाल कर कुरान सीखने की कोशिश करें और जो सबक आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, इस सबक के ज़रिए से ये जितने भी सबक हमने पढ़ाया है उन तमाम सबक के ज़रिए से अपने कुरान को सही करने की मेहनत करें और इसकी मश्क करें यानी रिवीज़न करें। तो आज हम आपको एक मरतबा में 2 सूरतें पढ़ाने वाले हैं। वो एक सूरत है सूरह लहब यानी तब्बत यदा, और एक सूरत है सूरह इखलास। तो दोनों सूरतों को हम क़वाइद के साथ पढ़ाने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ये देखें कि कौन सी जगह पर कौन से कायदे बन रहे हैं और कौन सी जगह पर कौन सा मखरज है और किस तरीके से हुरूफ को निकाल के पढ़ा जाता है। तो देखें, बोर्ड पर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा, यहाँ नहीं खींचने का क्योंकि ज़बर है दोनों में, तो हमने बता दिया है कि ज़बर जेर पेश को जल्दी पढ़ने का है। यदा इसलिए खींचे हैं क्योंकि दाल ज़बरदा अलिफ मद्दा बन गया है। और हमने क्या बताया, हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, या मद्दा, व मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इन 6 चीज़ों में से किसी एक के बाद हमज़ा का दूसरा शक्ल यानी अलिफ के जैसा अगर हमज़ा आएगा तो वहाँ पे मद्दे मुनफसिल होता है। तो यहाँ पे अलिफ की शक्ल में हमज़ा आया है, इस वजह से यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा और इसको 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इसलिए दाल को खींचना ज़रूरी है। अभी थोड़ा इसलिए खींचे हैं क्योंकि यहाँ सेकंड से पहले ज़ेर है। लहबें, लहबें, लहबें क्यों हुआ, इसलिए कि नून साकिन और तनवीन का जो कायदा नंबर 4 पढ़ा है आपने, यानी इदगाम और इदगाम की जो 2 किस्में हैं उसमें से एक किस्म इदगाम बिलगुन्ना यानी गुन्ना के साथ पढ़ने वाले, तो उसमें 4 हुरूफ है, या वाव मीम नून। तो यहाँ तनवीन के बाद वाव आया है, इस वजह से तनवीन की आवाज़ को नाक मिलाएंगे। वाह ताब नहीं बोलेंगे, बल्कि वाव को भी ज़बर जल्दी पढ़ना, ज़बर है जल्दी पढ़ेंगे, ता पर भी ज़बर जल्दी पढ़ेंगे। और बा में आपका तशदीद है ज़रूर, लेकिन आगे रुकने की जगह है, इसलिए वतब्बा नहीं होगा, वतब्बा नहीं होगा, बल्कि तशदीद के साथ में इसको साकिन करना है। तो क्या हो जाएगा, वतब, वतब। क्यों, इसलिए कि हुरूफ क़लक़ला के बारे में हमने बताया है, हुरूफ क़लक़ला 5 है। तो काफ, ता, बा, जीम, दाल, तो बा आ गए हैं। इन 5 हुरूफ में से जिस पर भी साकिन आएगा उसको क़लक़ला के साथ पढ़ते हैं, यानी आवाज़ टकरा कर वापस आती है, इसलिए वतब्बा नहीं बोलेंगे बल्कि वतब बोलेंगे। मा अग़ना, मीम क्यों खींचे हैं, यहाँ पे जो मद बन रहा मद मुनफसिल, वही वाला मद यहाँ बनेगा। माँ में 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अग़ना में खड़ा ज़बर है, थोड़ा खींचेंगे, अलिफ मद्दा बनेगा। आइन हु, नून साकिन के बाद हा आया है, तो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से नंबर 1 था इजहार। इजहार के 6 हुरूफ हमज़ा, हा, आइन, हा, गैर खा, तो हा आ गए हैं, इसलिए नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। आइन हु, इस तरह हु नहीं बोलेंगे, ज़बर जेर पेश को जल्दी पढ़ने का है। मालूहु, मीम थोड़ा खींचेंगे, अलिफ मद्दा है, हु थोड़ा खींचेंगे, वाव मद्दा के बराबर उल्टा पेश है। वमा, मीम थोड़ा खींचेंगे, अलिफ मद्दा है। कैसा बा है, ठीक है, ये ज़बर इसका नहीं है, ये बा का ज़ेर है। कैसा बा है लेकिन रुकने की जगह है, तो रुकने की जगह के बारे में बताया, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। अगर ये रुकने की जगह पर आए तो जिस पर भी ये 7 चीज़ों में से कोई चीज़ आएगा उसको साकिन कर देंगे। ज़बर आया है, बा को साकिन कर देंगे, तो हो जाएगा सीन बा ज़बर सब, कसब हो जाएगा, यहाँ पे क़लक़ला करेंगे। सयस्ला, लाम पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, नार, एक अलिफ के बराबर नार, रंग, रंग, तनवीन की आवाज़ को नाक मिलाएंगे। क्यों, इसलिए कि तनवीन के बाद जाल आया है और जाल मुसाकिन तनवीन का कायदा नंबर 2 में जो इख्फा है उसमें जाल है, इसलिए इसकी आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। ज़ाता थोड़ा खींचेंगे, इसलिए अलिफ मद्दा है, ता पर ज़बर जल्दी पढ़ेंगे। लहब, लहब लिखा हुआ है, रुकने की वजह से ये लहब हो जाएगा, लेकिन अगर आप आगे मिलाएंगे तो आगे में आपका तनवीन के बाद वाव आया है और वाव किसमें है, तो वाव इदगाम जो है कायदा नंबर 4, इदगाम के 2 किस्मों से इदगाम बिलगुन्ना में है।
इसलिए तनवीन की आवाज़ को नाक में लाएंगे और कैसे पढ़ेंगे, लहबियों वम्र, लहबियों वम्र। यहाँ मीम साकिन का कायदा बनेगा, मीम साकिन के बाद रा आया है। मीम साकिन के 3 कायदे होते हैं। मीम साकिन के बाद बा आने से इख्फाए शफवी होगा, मीम साकिन के बाद मीम आने से इदगाम शफवी होगा। यहाँ न मीम है न बा है बल्कि रा है, इसलिए इसको इज़हार शफवी कहेंगे और मीम साकिन को जल्दी पढ़ के पार करेंगे। वम्रा अतुहु, आतुहु नहीं, खड़ा जबर नहीं जो खींचेंगे, बस याद रखना है जबर पेश को जल्दी जल्दी पढ़ के पार करना है। अगर खिंचाने का डर है तो तोड़ तोड़ के सबक को पढ़ेंगे, उस तरह से कुरान सही हो जाएगा। अतुहु उल्टा पेश व मद्दा के बराबर होता है, थोड़ा खींचेंगे। हम्मा अलिफ मद्दा होगा, थोड़ा खींचेंगे। लतल जल्दी पढ़ेंगे। हताबी यहाँ रुकने की जगह है इसलिए इसको साकिन करेंगे। जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, ये 7 चीजों में से कोई भी आएगा रुकने की जगह तो साकिन करेंगे। फी थोड़ा खींचेंगे, जी थोड़ा खींचेंगे, दी जल्दी पढ़ेंगे। हा थोड़ा खींचेंगे, अलिफ मद्दा। हब यहाँ कलकला करेंगे इसलिए कि वो काफ था, बा जीम दाल जोड़ के कलकला, उसमें से बा गए हैं इसलिए इसको कलकला करेंगे। लुम तनवीन के बाद मीम आया है, तनवीन साकिन तनवीन के कायदा नंबर 4 में जो इदगाम है उसमें 2 किस्में बताई गई है, इदगाम में बिल गुन्ना, इदगाम में बिला गुन्ना। यहाँ इदगाम में बिल गुन्ना होगा इसलिए कि या वाव मिम नून में इदगाम बिल गुन्ना होता है, थोड़ा गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। हाँ बिलुम इस तरह करेंगे। यहाँ भी नून साकिन के बाद मीम आया है इसलिए यहाँ भी इदगाम बिल गुन्ना होगा। मीम मसदिन होगा, यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना। नून साकिन और तनवीन के चारों कायदा में से इदगाम हो रहा है और इदगाम के 2 किस्मों से इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है। मसदिन है लेकिन रुकने की जगह है तो तनवीन को यानी 2 जेर को तनवीन नहीं बोलेंगे, तनवीन में से 2 जबर आता है तो 2 जबर को अपने हाथ में छोड़ने का है। तो तनवीन को क्या करने का है, तो तनवीन को साकिन कर देना है। ये आपकी एक सूरह हो गई सूरह लहब। आगे चलते हैं सूरह इखलास में। देखिए काफला पेश, कुल हुवल्लाह, थोड़ा खींचेंगे अल्लाह को। अल्लाह की लाम को पुर क्यों किए हैं इसलिए हम बताएं यहाँ कायदा कि अल्लाह से पहले जब जो हरफ है उस हरफ के ऊपर में जबर या पेश हो उस अल्लाह को मोटा करके पढ़ते हैं तो वल्लाह बोलेंगे, वल्लाह नहीं बोलेंगे, वल्लाह बोलेंगे। वल्लाहु वल्लाहु हुवल्लाहु, बाद लोग कुल हु अल्लाह बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा, वल्लाह है यहाँ पे असल, ठीक है। अहदुन है, जबर को जल्दी पढ़ने का, अहदुन है रुकने की जगह है इसलिए 2 पेश को साकिन कर देंगे, हो जाएगा अहद। अल्लाह यहाँ भी पुर करेंगे इसलिए कि अल्लाह से पहले, अल्लाह के नाम से पहले जबर है इसलिए अल्लाह को पुर करेंगे। हु जल्दी पढ़ेंगे, ऐसे भी जल्दी पढ़ना है क्योंकि आगे साथ में तशदीद है तो हा को साथ में मिला दे, हुस हुस हो जाएगा। स्वमद लेकिन रुकने की जगह है इसलिए हो जाएगा स्वमद, क्या हो जाएगा, स्वमद। लम यलिद, यहाँ मीम साकिन का कायदा नंबर 1 बन रहा है। मीम साकिन के 3 कायदे थे, इज़हार शफवी, इख्फाए शफवी, इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़ कर कोई हुरूफ आएगा तो इज़हार शफवी होते हैं। यहाँ ना बा है ना मीम है इसलिए इज़हार शफवी होगा। यलिद कलकला करेंगे क्योंकि दाल में साकिन है। वलम यूलद, मीम साकिन के बाद या आया है, यानी मीम साकिन के बाद ना बा हो ना मीम हो, उसके अलावा कोई हुरूफ होते इज़हार शफवी होते हैं इसलिए यहाँ जल्दी से मीम को पढ़ेंगे। यू को थोड़ा खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक साकिन है पहले से इसलिए यूलद हो जाएगा, यूलद कलकला करेंगे। वलम यकुल लहू, यहाँ भी इज़हार शफवी होगा इसलिए कि मीम साकिन के बाद क्या है, मीम साकिन के बाद ना बा है ना मीम है बल्कि या है इसलिए इज़हार शफवी होगा। यहाँ पे नून साकिन का कायदा बनेगा यकुल लहू, नून साकिन के बाद लाम आया है, यानी नून साकिन और तनवीन के जो 4 कायदे हमने बताए थे उसमें से 2 कायदे हैं इदगाम में। 4 कायदों में से एक कायदा है इदगाम, और इदगाम के 2 किस्में हैं, उसमें से इदगाम में बिला गुन्ना है यानी बगैर गुन्ना के पढ़ने का है, तो जिसमें 2 हुरूफ आते हैं लाम और रा। अगर आ गया नून साकिन तनवीन के बाद तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ बगैर गुन्ना के पढ़ते हैं। तो यहाँ नून साकिन के बाद लाम आया है इसलिए इसकी आवाज़ को नाक में नहीं लाएंगे बल्कि इसकी आवाज़ को जाहिर कर देंगे, डायरेक्ट काफ को लाम में मिला देंगे। लहू थोड़ा खींचेंगे। कुफुवन, कुफुवन तनवीन के बाद हमजा है, हमजा जो है नून साकिन तनवीन का कायदा नंबर 1 में है इसलिए इजहार होगा। यहाँ पे अहदुन है, अहदुन, ठीक है, यहाँ रुकने की जगह है लेकिन इस 2 पेश को साकिन कर देंगे तो हो जाएगा अहद। ये आपके सूरे हो गए कवायद के साथ में, मखारिज के साथ में। अब एक बात हम आपको और बताते हैं, ये तो कायदे थे, कायदे के साथ में जब आप कुरान नहीं पढ़ेंगे आप तोड़ तोड़ के पढ़िए या आप एक साथ में पढ़िए, कुरान कभी सही नहीं होगा। कवायद और मखारिज के साथ ही में कुरान पढ़ने में मज़ा आता है
और कुरान सुनने सुनाने में मज़ा आता है। हम तोड़ तोड़ करके पढ़ के बताते हैं एक सूरा आपको कवायद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत, रुकने की जगह नहीं है, फिर भी रुकेंगे, क्यों? इसलिए कि हमें डर है अगर एक साथ में पढ़ेंगे तो खिंचा जाएगा, तो माना पलट जाएगा। अब जैसे टोपी है, टोपी को तो खींचने का नहीं, खींचेंगे तो फट जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? माना पलट जाएगा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु। देख रहे हैं, थोड़ा तोड़ के पढ़ रहे हैं तो जबरदस्त खिंचा नहीं रहा। हमारे पास बच्चे होते हैं ना, बार बार बोलते हैं बच्चों को तोड़ के पढ़ो। कुछ बच्चे जिद पना करते हैं और एक सांस में याद करके आते हैं और इतनी गलती करते हैं जबरदस्त खींच करके कि उसकी कोई जवाब नहीं है। वही चीज़ हम आपको कहते हैं कि तोड़ के पढ़ना है। जब आप कुरान पढ़ने जान जाएंगे तो एक सांस में एक लाइन नहीं पढ़िएगा, एक सांस में आप एक सफ़र पढ़ लीजिएगा। अगर कुरान पढ़ने जान जाएंगे जब कायदा के साथ में, तब अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। अगर एक सांस में कोई पढ़ेगा नया आदमी तो ज़ाता लहब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ज़ाता लहब वम्रा नहीं बोलेंगे, रुकना नहीं है में। वम्रा इस तरह से। अतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ऐसे तोड़ के पढ़ना है सारे चीज़ों को कवायद के साथ, याद रखना है। सारे कवायद बता दिए गए हैं, कवायद के साथ ही में पढ़ेंगे जब, तब मजा आएगा कुरान पढ़ने में, कुरान सही हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहे इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्दी आपकी खिदमत में अगला सूरा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।